दिल्ली के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन वोटिंग के दौरान आपके नेता माहौल देख इतने परेशान थे कि उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार खेला हो गया है। मतदान के बाद अब एग्जिट पोल का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत बताई जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं वोटिंग के दौरान बीजेपी के टेबल पर खूब लोग देखे गए। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी ने खेला कर दिया है और आपका खेल अब खत्म हो गया है। अब बस लोगों को 8 तारीख का इंतजार है, जब नतीजे आने के बाद औपचारिक तौर पर यह साफ हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। वहीं चुनाव के दौरान माहौल देख आपके नेता भ्रम फैला रहे थे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी खुलेआम मतदाताओं को एक इमारत में ले जा रही थी और पैसे बांट रही थी, लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। पुलिस ने बताया कि किस तरह से आपके नेता भ्रम फैला रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पैसे बांटने के आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे आप हो गई है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान के बीच जो माहौल दिखे, उससे साफ है कि इस बार बीजेपी की वापसी तय है। वहीं इसका खुलासा आम आदमी पार्टी के ही वीडियो से हो गया। आपने जो वीडियो एक्स पर शेयर किया, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस बार दिल्ली के लोग सत्ता बदलने के लिए मतदान कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। वहीं बीजेपी के पक्ष में भी जबरदस्त माहौल है। यही वजह है कि हार देख आपके नेता बौखला गए हैं। तो वहीं बीजेपी की बल्ले बल्ले है। बीजेपी का कहना है कि हार देख आपके नेता तिल मिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। हार देख आप जो कर रही है, उससे साफ है कि इस बार उनकी विदाई तय है। मनीष सिसोदिया खुद चिंतित है कि कहीं उनकी सीट फंस न जाए। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों की सीट फंसी हुई है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सीलमपुर सीट पर फर्जी वोटिंग कराने के लिए आपने बाहर से महिलाओं को बुलाया। आरोप लगने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और झड़प हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पुरुषों और महिलाओं को वास्तविक मतदाताओं के बजाय वोट देने के लिए भेजा था, जो नकाब और बुर्का पहन कर आए थे। कुछ मतदाताओं ने अपने मतदाता पहचान पत्र और बिना स्याही वाली उंगलियां दिखाते हुए दावा किया कि उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा गया था और वोट देने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि किसी ने पहले ही उनके नाम पर मत पत्र डाल दिए थे। वहीं जंगपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आपके उम्मीदवार मनीष सिसोदिया एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचे और आरोप लगाया कि यहां महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स ने अपनी टेबल लगा रखी थी और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी तैनात थे। मनीष सिसोदिया की दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ बहस हुई। इसके बाद आप और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। वोटिंग के बीच जंगपुरा में मनीष सिसोदिया के सामने ही हंगामा हुआ और इस दौरान जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया पुलिस कर्मियों के बीच खड़े हुए हैं। इस दौरान खूब नारेबाजी हो रही थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे तो सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। मतदान के दिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। यहाँ मनीष सिसोदिया के सामने खड़े होकर बीजेपी समर्थकों ने जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगाए। इस बार दिल्ली में जो माहौल है, उसका खुलासा आप द्वारा शेयर किए गए वीडियो से ही हो गया है। आपने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें दिख रहा है कि बीजेपी के टेबल पर काफी लोग हैं और आपके कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। आपने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा है कि जंगपुरा में मतदाताओं को सरेआम बिल्डिंग में ले जाकर पैसे बांट रही बीजेपी। जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी के बूथ के साथ वाली बिल्डिंग में मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। ये सब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की निगरानी में किया जा रहा है। चुनाव आयोग अगर जरा भी गैरत बची है तो संविधान के इन त्योहारों के खिलाफ एक्शन ले। वहीं आपके इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बीजेपी ने लिखा है कि ये दृश्य देखिए, आपदा ने अपनी हार मान ली, आपके टेबल पर कोई नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के टेबल पर भारी भीड़ देख आपियों का दिमाग काम नहीं कर रहा तो इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दर्शकों, जिस तरह से मनीष सिसोदिया बीजेपी के टेबल के पास जाकर आरोप लगा रहे थे, उससे साफ है कि वो भी समझ गए हैं कि इस बार आपका खेल खत्म हो गया है, इसलिए वो तिलमिलाए हुए हैं।
वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हार से बौखलाए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब फर्जी मतदान कराने पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बीजेपी के पक्ष में मतदान देख आपके नेता इतने घबराए हुए हैं कि वो पुलिस और चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके लोग ही पैसे के साथ पकड़े जा रहे हैं। आपके नेता जो कट्टर ईमानदार बनते थे अब एक्सपोज हो गए हैं। हार देख आपके नेता अभी से ही बौखला गए हैं। दिल्ली में मतदान जारी है, इस बीच आपके नेता ब्लेम गेम खेल रहे हैं ताकि हार के बाद बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा सके। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन वो उसको लेकर कोई सबूत नहीं दे पाए। लेकिन अब केजरीवाल और आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल चुनाव के बीच आपके नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूत है, उन इलाकों में पुलिस मतदाताओं को बूथ तक जाने से खुल्लम खुल्ला रोक रही है। वहीं हार देख आपके नेता पैसे का खेल खेलना चाह रहे थे, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है, क्योंकि सीएम आतिशी के दफ्तर में मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में काम करने वाले गौरव को पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा है। ये मामला तब सामने आया जब एक प्राइवेट कार की जांच के दौरान इतना बड़ा कैश बरामद हुआ। गौरव ने बताया कि वो सीएम आतिशी के कार्यालय में काम करता है। कार के साथ एक सरकारी ड्राइवर भी था जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी को कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम आतिशी को बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि केस में नोटिस जारी किया है। यह मामला दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर किया गया है। अदालत ने 30 अप्रैल 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई का आदेश दिया है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन को निरस्त करने के सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था, जिसे सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान प्रवीण शंकर कपूर के वकील ने दावा किया कि सेशन कोर्ट ने राजनीतिक विश्लेषण करते हुए बिना सबूतों के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर टिप्पणी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी ने 27 आप विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था ताकि उन्हें पार्टी में शामिल किया जा सके, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल और आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क कर 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और 30 अप्रैल को इस पर अगली सुनवाई तय की है। बीजेपी नेता की याचिका में यह भी कहा गया है कि जैसे ही दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आतिशी का नाम आया, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि ध्यान भटकाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर यमुना नदी के पानी को लेकर उनके बयान और हरियाणा सरकार पर उनके आरोपों के संबंध में है। तो देखा आपने कैसे बिना सबूत के आरोप लगाने की वजह से आपके नेता फंस गए हैं। दर्शकों, वो कहते हैं ना कि दो बेवकूफ लोगों की लड़ाई में बाजी कोई तीसरा ही मार लेता है। ऐसा ही होता दिख रहा है मुस्तफाबाद सीट पर। मुस्तफाबाद सीट ने हमेशा से ही सभी दलों को मौका दिया है। सबसे रोचक बात तो ये है कि मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद भी यहाँ भगवा परचम लहराता रहा है। कह लीजिए यही है मुस्तफाबाद सीट की अनूठी परंपरा। यहाँ विविधता के साथ समावेशीपन और साथ ही राजनीतिक समझदारी भी खूब है। दर्शकों, आपको बता दें कि जब 2015 में बीजेपी दिल्ली में 3 विधायक वाली ऑटो पार्टी बनकर रह गई थी, तब भी मुस्तफाबाद उन सीटों में शुमार थी जो बीजेपी के पाले में गई थी। मुस्तफाबाद ने कभी किसी को नाराज नहीं किया, हमेशा सभी को जरूरत से ज्यादा ही दिया है। मुस्तफाबाद के सीने पर दंगे के दंश भी लगे, तो मुस्तफाबाद में दंगों के बाद अपनों की लाशें भी देखी। समझने की जरूरत तो ये है कि दिल्ली के भीतर हर बार भाईचारा खराब करने की कोशिश होती है, लेकिन हर बार दिल्ली अमन का पैगाम लेकर उठ खड़ी होती है। इस बार मुस्तफाबाद, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बीजेपी का भगवा परचम लहरा सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि बाकी दल सिर्फ उनका वोट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनकी रक्षा भी करेगी। पूर्वोत्तर दिल्ली में घनी आबादी वाला मुस्तफाबाद एक दंगा प्रभावित विधानसभा क्षेत्र है। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता
पार्टी के बीच सीधी दो तरफा लड़ाई है, लेकिन मुस्तफाबाद इन सब में अलग खड़ा है। ये एक ऐसा चुनावी क्षेत्र है जिसमें एक अनुभवी उम्मीदवार, एक नया उम्मीदवार, एक राजनीतिक वंशज और एक विवादों से घिरा विचाराधीन कैदी हैं। मुस्तफाबाद में बीजेपी के पास के करावल नगर से मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पत्रकार से नेता बने आदिल अहमद खान को इस बार अपना उम्मीदवार चुना है, जो अन्ना हजारे आंदोलन के बाद से पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस ने पूर्व विधायक मेहदी के बेटे हसन मेहदी को टिकट दिया है। इस सब के अलावा ओवैसी की AIMIM ने ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है, जो 2020 के दंगों में अपनी कथित भूमिका के लिए जेल में है। ऐसा माना जा रहा है कि मुस्तफाबाद में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को इस बार मिल सकती है। मुसलमानों का वोट बंटने की सूरत में बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे मौजूदा विधायक से नाराजगी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक का टिकट काटकर संगठन देखने वाले आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। घनी आबादी वाली इस विधानसभा सीट पर करीब 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जो हमेशा उसी को वोट करते हैं जो पार्टी बीजेपी को हराए। दिल्ली दंगों के बाद मुसलमानों में आम आदमी पार्टी को लेकर बेहद नाराजगी है। इसका असर ऐसा हुआ है कि MCD चुनाव में यहाँ के मुस्लिम बहुल वाले दोनों वार्ड मुस्तफाबाद और ब्रजपुरी कांग्रेस ने जीती थी। साल 2015 विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, तब भी उस समय कांग्रेस 5000 के छोटे अंतर से हारी थी। हालांकि कांग्रेस की पकड़ अभी भी यहाँ मजबूत है, लेकिन 2020 में पूरा वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट होने के कारण पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ जीती थी। बीजेपी यहाँ हिंदू बहुल तीनों वार्ड बड़े मार्जिन से जीती थी। करावल नगर के भी कुछ हिस्से इस विधानसभा में आते हैं, जहां बीजेपी को अच्छे वोट मिलते हैं। सबसे बड़ा खेल इस सीट पर AIMIM ने कर दिया, जिसने यहां से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया। AIMIM MCD चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, इसीलिए अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी के बीच में बटेंगे तो बीजेपी को इस सीट पर सीधे तौर पर फायदा होगा, जो पिछली बार एक तरफा आम आदमी पार्टी को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें